दोस्तों, बचपन से हम सुनते आए हैं कि एकता में बल है। हमने कहानियों में सुना है कि जब चार लड़कियां एक साथ होती हैं तो उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन क्या हो अगर वो लड़कियां आपस में ही लड़ने लगे? क्या हो अगर घर का मुखिया ही घर को लूटने पर आ जाए? आज दुनिया की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है जो पिछले 80 सालों में कभी नहीं हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा फौजी संगठन यानी नाटो, जिसे दुनिया की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, आज अपने ही अंत की ओर बढ़ रहा है। सीन कुछ ऐसा है, एक तरफ है अमेरिका जो नाटो का लीडर है और दूसरी तरफ है यूरोप के देश जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क। ये सब आज एक दूसरे की आंखों में आंख डालकर खड़े हुए हैं। जगह है बर्फ़ से ढका हुआ ग्रीनलैंड। आज के इस वीडियो में हम उस खबर की गहराई में जाएंगे जो शायद आपको टीवी पर नहीं दिखाई जा रही है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अमेरिका अपने ही दोस्तों पर हमला करना क्यों चाहता है। क्या ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे कोई ऐसा खजाना है जिसके लिए अमेरिका दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर झोंक रहा है? और सबसे ज़रूरी बात, इस लड़ाई का भारत और आपकी जेब पर क्या असर होगा? सबसे पहले आसान भाषा में समझते हैं कि मामला क्या है। देखिए, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा टापू आइसलैंड है। यह अमेरिका और यूरोप के बीच में पड़ता है। वैसे तो यह भौगोलिक रूप से देखा जाए तो अमेरिका के पास है, लेकिन इस पर राज चलता है यूरोप के एक छोटे से देश डेनमार्क का। अब कहानी में एंट्री होती है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका फर्स्ट, और इसी नीति के तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि वो इसे खरीदना चाहते हैं जैसा उन्होंने पहले कहा था। इस बार उन्होंने साफ कहा है कि वो इसका ज़बरदस्ती विलय करेंगे। उनका तर्क है कि डेनमार्क एक बहुत छोटा देश है और वह ग्रीनलैंड की सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए अमेरिका इसे अपने कंट्रोल में लेगा। यह बात यूरोप के देशों को तीर की तरह चुभी। डेनमार्क ने कहा कि हम अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, लेकिन डेनमार्क को पता है कि उसकी छोटी सी सेना अमेरिका के सामने 1 घंटा भी नहीं टिक पाएगी। इसलिए डेनमार्क ने अपने बड़े भाइयों को आवाज़ लगाई और इतिहास में पहली बार पूरा यूरोप एकजुट हो गया है। जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और फिनलैंड, इन सब देशों ने अपनी सेनाएँ ग्रीनलैंड भेज दी है। सोचिए ज़रा, जिन फ्रांसीसी और जर्मन सैनिकों ने हमेशा अमेरिकी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाइयाँ लड़ी हों, आज वो अमेरिकी सैनिकों को रोकने के लिए खड़े हैं। इसे ही कहते हैं वक्त का पलटना। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, डोनाल्ड ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है, वो बिना फ़ायदे के कोई काम तो करते नहीं होंगे। आखिर इस बर्फीले रेगिस्तान में ऐसा क्या रखा है जिसके लिए वो अपने 70 साल पुराने दोस्तों से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? क्या उन्हें वहाँ बर्फ़ के गोले खाने हैं? जी नहीं, असली खेल सतह के ऊपर नहीं है, असली खेल सतह के नीचे है। ग्रीनलैंड की बर्फ़ के नीचे छिपा है 21वीं सदी का सबसे कीमती खजाना, जिसे कहते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। ये वो जादुई पत्थर हैं जिनके बिना आज की आधुनिक दुनिया का 1 सेकेंड भी नहीं चल सकता। आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है उसमें ये मिनरल्स लगे हुए हैं। टेस्ला की इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में ये मिनरल्स लगे हुए हैं। कंप्यूटर की चिप्स, सैटेलाइट और यहाँ तक कि कैंसर के इलाज की मशीनों में भी इसका इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स जैसे कि F-35 और उनकी गाइडेड मिसाइलें इन खनिजों के बिना कबाड़ का ढेर है। आज की तारीख में पूरी दुनिया को एक खनिज चाइना भेजता है। चाइना का इस मार्केट पर 80% से ज़्यादा कब्जा है। अमेरिका को डर है कि अगर कल चीन के साथ युद्ध हो गया और चीन ने सप्लाई रोक दी तो अमेरिका की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और सेना के जहाज उड़ना बंद कर देंगे। यहीं पर ग्रीनलैंड हीरो बनकर सामने आता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीनलैंड में इन खनिजों का इतना विशाल भंडार है कि अगर अमेरिका इसे हासिल कर ले तो उसे अगले 100 सालों तक चीन के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ट्रंप का लॉजिक एकदम सिंपल है, अगर सुपर पावर बने रहना है तो ग्रीनलैंड चाहिए ही चाहिए, चाहे वो प्यार से मिले या ज़बरदस्ती मिले। इस पूरी जियोपॉलिटिकल स्थिति को समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए इसे हम अपने भारतीय स्टाइल में एक संयुक्त परिवार के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए नाटो एक बहुत बड़ा संयुक्त परिवार है। इस परिवार के मुखिया या बड़े ताऊजी हैं अमेरिका, ट्रंप। ताऊजी सबसे अमीर हैं, उनके पास सबसे बड़ी बंदूक है और वो पूरे घर की सुरक्षा करते हैं। परिवार का एक छोटा शरीफ भाई है डेनमार्क, उसके हिस्से में एक पुरानी पुश्तैनी ज़मीन है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। और परिवार के बाकी भाई बंधु हैं फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन वगैरह वगैरह। सालों से ताऊजी अमेरिका कहते आए हैं, तुम लोग चिंता मत करो, अगर कोई बाहर का गुंडा जैसे रूस तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसे देख लूँगा। इसी भरोसे पर परिवार चल रहा था। लेकिन आज सुबह नाश्ते की टेबल पर ताऊजी ने बंदूक निकाल कर रख दी और छोटे भाई यानी डेनमार्क से कहा, सुनो छोटे, तेरी वो ज़मीन है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, उसमें मुझे अपना गिराज बनाना है, मैं उस पर कब्जा कर रहा हूँ।
तुझे अच्छा लगे या बुरा, अब वो ज़मीन मेरी है। अब पूरा परिवार सन्न रह गया। बाकी भाइयों फ्रांस जर्मनी को लग रहा है कि अगर आज ताऊजी ने छोटे भाई की ज़मीन छीन ली तो कल को उनकी नज़र हमारे कमरे या हमारी तिजोरी पर भी पड़ सकती है। इसलिए परिवार के बाकी भाई आज लाठियाँ लेकर छोटे भाई के घर यानी ग्रीनलैंड के बाहर खड़े हो गए हैं। वो बाहर के दुश्मन से नहीं लड़ रहे, वो अपने ही ताऊजी को रोकने के लिए खड़े हैं। यही हाल आज नाटो का है। जिस अमेरिका ने सुरक्षा का वादा किया था, आज वही सबसे बड़ा खतरा बन गया है। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है। यह लड़ाई इतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका को अपनी फ़ौज बाहर से भेजने की ज़रूरत नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिकी फ़ौज पहले से ही ग्रीनलैंड में अंदर बैठी है। जी हाँ, ग्रीनलैंड के उत्तरी हिस्से में एक जगह है थुले, जिसे अब पिटुफिक स्पेस बेस कहते हैं। यह अमेरिका का एक बहुत विशाल मिलिट्री बेस है। वहाँ अमेरिका के रडार लगे हुए हैं, मिसाइल सिस्टम लगा है और सैकड़ों अमेरिकी सैनिक वहाँ 24 घंटे मौजूद रहते हैं। अब ज़रा उस खतरनाक मंजर की कल्पना कीजिए। एक किले के अंदर अमेरिकी सैनिक बैठे हैं और किले के बाहर फ्रांस और जर्मनी के सैनिक घेराबंदी कर रहे हैं। दोनों तरफ के सैनिकों के हाथों में एक जैसी बंदूकें हैं, क्योंकि सब नाटो के हथियार यूज करते हैं। दोनों एक दूसरे की भाषा समझते हैं। कल तक ये लोग एक साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ खाना खा रहे थे और आज एक दूसरे पर गोली चलाने का ऑर्डर मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक छोटी सी गलती, एक गलतफहमी या किसी एक सैनिक का ट्रिगर दबाना और वहाँ खून की नदियाँ बह सकती है। और अगर नाटो के देशों में आपस में गोली चल गई तो रूस और चीन बैठकर तालियां बजाएंगे, क्योंकि उनका सबसे बड़ा दुश्मन नाटो खुद ही खत्म हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, यार वो लोग बर्फ़ में लड़ रहे हैं, लड़ने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अपने भारत में मज़े में हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो रुकिए, हम 2026 में जी रहे हैं, जहाँ दुनिया पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर वहाँ अमेरिका और यूरोप आपस में भिड़ते हैं तो उसकी चोट आपकी जेब पर ज़रूर लगेगी। कैसे, आइए देखते हैं। महंगाई का बम। अगर अमेरिका और यूरोप में झगड़ा हुआ तो ट्रेड वार शुरू हो जाएगा। अमेरिका यूरोप पर प्रतिबंध, सैंक्शन लगा देगा और यूरोप अमेरिका पर। इसका नतीजा यह होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में अफरा तफरी मच जाएगी। तेल और गैस की सप्लाई चेन टूट सकती है और जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल, सब्जी, दूध सब महंगा हो जाता है। टेक्नोलॉजी और फ़ोन, जैसा मैंने पहले बताया, ये लड़ाई उन चिप्स और खनिजों के लिए हो रही है जो आपके फ़ोन में लगते हैं। इस लड़ाई की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स के दाम आसमान छू सकते हैं। जो मोबाइल आज 15,000 का है वो शायद 25,000 का हो जाए। शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट को अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जैसे ही पहली गोली चलेगी दुनिया भर के शेयर बाज़ार धड़ाम से गिरेंगे। अगर आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा लगाया है तो आपको झटका लग सकता है। भारत के लिए यह सबक, यह घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। यह हमें बताता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। अमेरिका जो खुद को लोकतंत्र का रक्षक बताता है, अपने फ़ायदे के लिए अपने दोस्तों को कुचलने में एक मिनट नहीं लगाएगा। यह साबित करता है कि हमारे प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का विजन कितना सही है। हमें अपनी सुरक्षा, अपनी ऊर्जा और अपनी टेक्नोलॉजी के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, चाहे वो रूस हो या अमेरिका। तो अब सवाल उठता है, अगले कुछ हफ्तों में क्या होने वाला है? तो देखिए, दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, यह सिर्फ ट्रंप की एक चाल हो। ट्रंप एक बहुत शातिर बिजनेसमैन है। वो शायद युद्ध नहीं चाहते, वो सिर्फ दबाव बना रहे हों। वो चाहते हैं कि डेनमार्क डर जाए और कहे, ठीक है ताऊ जी, आप कब्जा मत करो, बस हमें माइनिंग खनन के सारे कॉन्ट्रैक्ट दे दो। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका बिना गोली चलाए जीत जाएगा। और दूसरा रास्ता है, ट्रंप अपनी जिद पर अड़ जाए। अगर अमेरिकी सेना बेस से बाहर निकली और यूरोपीय सेना ने उसे रोका तो नाटो हमेशा के लिए टूट जाएगा। यूरोप अपनी अलग सेना बनाएगा और अमेरिका दुनिया में अकेला पड़ जाएगा। मेरी नज़र में ट्रंप एक डील करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तरीका गुंडागर्दी वाला है। लेकिन जब सामने वाला भी हथियार लेकर खड़ा हो तो बाजी कभी भी पलट सकती है। दोस्तों, ग्रीनलैंड की लड़ाई यह हमें बताती है कि आने वाला समय संसाधनों के युद्ध यानी कि रिसोर्स वार का होगा। पानी के लिए, ज़मीन के लिए और खनिजों के लिए अब दोस्त भी दुश्मन बनेंगे।